नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन प्रश्न पत्र का पूरा सिलेबस मैं ख़त्म करा चुका हूं। आज डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2019 का प्रश्न पत्र जो जनवरी 2019 में हुआ था उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे कि आप ये जान सकें कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हम पैटर्न समझते हैं कि किस तरह का पैटर्न सामाजिक अध्ययन के पेपर का रहता है डीएलएड के एग्ज़ाम में। दोस्तों, 50 नंबर का आपका पेपर होता है, टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे रहती है और ये 5वां प्रश्न पत्र है डीएलएड के सिलेबस में। ये 5वां प्रश्न पत्र है सामाजिक अध्ययन का, हमेशा फिफ्थ ही रहता है। दोस्तों, पेपर में 3 तरह के प्रश्न आते हैं। सबसे पहले होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ, जिसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको एक सही पे टिक लगाना है। सेकंड, ये ऑब्जेक्टिव 15 क्वेश्चंस के होते हैं और पर क्वेश्चन 1 नंबर का, तो ये 15 नंबर के ये ऑब्जेक्टिव हो गए। अति लघु वेरी शॉर्ट आंसर भी 15 क्वेश्चंस होते हैं और इस तरह से ये 15 नंबर के हो गए। वेरी शॉर्ट आंसर में आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता, टू द पॉइंट लिखना रहता है। मुश्किल से मैक्सिमम 30 वर्ड्स में आपको अपना आंसर्स देना है। 1 लाइन या 2 लाइन में आपको अपना आंसर देना होता है वेरी शॉर्ट आंसर्स में। लघु, इसके बाद नंबर 3 क्वेश्चंस आते हैं लघु उत्तरीय शॉर्ट आंसर। ये थोड़े से बड़े होते हैं, इसमें आपको 3 या 4 लाइन में आपका आंसर्स हो सकता है। और अगर वर्ड्स की बात करें तो मैक्सिमम 50 वर्ड्स में आपको अपना आंसर्स देना होता है। ये पर क्वेश्चंस 2 नंबर का होता है, 10 क्वेश्चन होते हैं, तो ये टोटल नंबर हो गए 20। तो इस तरह से दोस्तों सामाजिक अध्ययन के पेपर में 40 क्वेश्चंस होते हैं जो 50 मार्क्स कवर करते हैं। पैटर्न समझ लिया आपने। चलिए अब आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो आया था, खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं। अब आप लोग अपने मन में इसको आंसर्स दीजिए कि क्या इसका आंसर होता है, फिर मैं अभी आंसर बताऊंगा आपको। खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शंस हैं, वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातत्वविद और भूवैज्ञानिक। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही है, पुरातत्वविद। आप लोग सी पर टिक लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी होती है। वेरी सिंपल क्वेश्चंस, 4 होती है। ऑप्शन डी सही है इसका। मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म किस नदी घाटी के किनारे हुआ था। दोस्तों, सब जानते हैं कि सारी सभ्यताएं किसी न किसी नदी घाटी के किनारे डेवलप हुई हैं। 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी डी, और इसमें दोस्तों आप लोग को आंसर आ गया होगा। ऑप्शन बी सही है, तजला फरात नदी घाटी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। कालीबंगा बहुत इम्पोर्टेंट स्थल है, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड। कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, बी ऑप्शन, राजस्थान में। क्लियर है। आप लोग पहले अपने मन में करिए, फिर आंसर तो हम आपको बता ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रण कला के आविष्कारक थे। मुद्रण कला यानी कि प्रिंटिंग जानते हैं सबसे पहले दोस्तों किसने स्टार्ट की थी। ऑप्शन ए बी सी डी आ गया होगा आपको। ऑप्शन डी, चीनी लोगों ने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस, मुद्रण कला, छपाई का काम स्टार्ट किया था। नंबर 6, जैन धर्म के संस्थापक थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। देखिए दोस्तों, 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे
ऑप्शन सी इसका सही होगा। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों वो महावीर स्वामी होगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा गया संस्थापक, तो ऋषभदेव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। बौद्ध संगतियां आपको याद आ गया होगा 4 हुई हैं, जिसमें से यहाँ दूसरी पूछी गई है। किसके शासनकाल में हुई है दोस्तों? ऑप्शन सी सही है इसका, कालाशोक के शासनकाल में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर यूनान से आया था, टारगेट उसका पूरे विश्व को जीतना था। भारत उसी क्रम में भारत पर भी आक्रमण हुआ। कब? आ गया होगा आपको आंसर दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही है, 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। वेरी सिंपल क्वेश्चंस, बुध माना जाता है, ऑप्शन ए सही है। 10 नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है, देखिए दोस्तों इन पर जरूर सत्य और असत्य पर ध्यान दिया करिए। असत्य गलत पूछ रहे हैं वो। ऑप्शन देखिए, ए दिशा, दूरी व प्रतीक मानचित्र के घटक हैं। ये बिल्कुल सही है, घटक हैं, होते हैं घटक। नंबर बी, मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है। ये देखिए दोस्तों ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है, जबकि हम जानते हैं कि नीचे का सिरा दक्षिण दिशा में होता है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही है। असत्य पूछा है, यही असत्य है, बाकी सी और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। वेरी सिंपल, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं दोस्तों? 180 अंश देशांतर रेखा को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ए ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट, नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं? सभी जानते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। बी, क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जिस पर जल है, तो पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी हमें नीली नीली दिखाई देती है, इसलिए हम उसको नीला ग्रह कह देते हैं। नेक्स्ट, आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट गुप्तकालीन बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे दोस्तों, और उनकी स्पेशलिटी किसमें थी? क्या वो खगोल शास्त्री थे, इतिहासकार थे, नाटककार थे, पुरातत्वविद थे? सभी जानते हैं दोस्तों आर्यभट्ट खगोल शास्त्री थे, और इन्हीं आर्यभट्ट के नाम पर हमारा पहला कृत्रिम उपग्रह भी अंतरिक्ष में भेजा गया था। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? सिंपल पेपर है, कॉन्फिडेंस आपको बढ़ रहा होगा कि हम बहुत से क्वेश्चन समय आ रहे हैं इसमें। आगे देखिए, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक थे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे माना जाता है? अभी कुछ दिन पहले इकोनॉमिक्स का लेक्चर्स में बताया था मैंने कि एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है। वेरी सिंपल, 5 वर्ष, ऑप्शन सी। तो ये दोस्तों 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप आपने देखे। अब इसके बाद आता है वेरी शॉर्ट आंसर, जिसमें आपको 1 या 2 लाइन्स लिखनी पड़ेगी। तो देखिए क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी? वेरी सिंपल है, महर्षि वेद व्यास ने महाभारत महाकाव्य की रचना की थी। नेक्स्ट, कुशीनगर कहाँ है और क्यों प्रसिद्ध है? कुशीनगर दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के पास स्थित है। ये तो हो गया पहला, कहाँ है और क्यों प्रसिद्ध है। दोस्तों यहाँ पर सभी को पता है कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे थे, यानी कि उनको महापरिनिर्वाण यहीं पर मिला था, कुशीनगर में। क्लियर है? नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवताओं के नाम लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों प्रमुख जो देवी देवता हैं उसमें पशुपति शिव सबसे ऊपर आते हैं, देवता थे, और देवी में मात्र देवी की पूजा होती थी। इसके अलावा अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, कुछ पेड़ पौधों की भी पूजा करते थे, पीपल एक्सेट्रा की। तो दोस्तों प्रमुख देवता हो गए पशुपति शिव और देवी हो गई मातृ देवी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था
इंडस वैली और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर है? बहुत से अंतर हैं, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए आपको 1 या 2 अंतर इसमें मेंशन करने पड़ेंगे। तो आप लिख सकते हैं, नंबर पहला, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। एक हो गया। दूसरा भी आप लिख सकते हैं, सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, लेकिन वैदिक सभ्यता के लोग लोहे को जानते थे। इस तरह से और भी डिफरेंस है। क्लियर है दोस्तों? 600 ईसा पूर्व में, जिसको हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भी कह देते हैं, में भारत में कुल कितने महाजनपद थे? वेरी सिंपल, 16 महाजनपद, जिसको हम संस्कृत में षोडश भी कह देते हैं। षोडश महाजनपद या 16 महाजनपद थे। नेक्स्ट, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? सभी जानते हैं दोस्तों, जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव को माना जाता है। लेकिन ये क्वेश्चंस थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला है। आप इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे, जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव थे, लेकिन जैन धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय महावीर स्वामी को जाता है। तो इसमें आपके दोनों आ गए, ऋषभदेव भी आ गए और महावीर स्वामी भी आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 जो आया था, उल्का पिंड से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, उल्का पिंड को हम सरल शब्दों में टूटा हुआ तारा भी कह देते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम लोग जब छत पर लेटते हैं तो अचानक एक तारा हमें एक छोर से दूसरे छोर पर जाता हुआ दिखाई देता है और कुछ ही समय बाद वो समाप्त हो जाता है। यही होता है दोस्तों, यानी कि अंतरिक्ष में एक सिरे से दूसरे सिरे तक दिखने वाले खगोलीय पिंडों को हम उल्का पिंड कह देते हैं, जिसको सरल भाषा में हम टूटा हुआ तारा भी कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को हरित ग्रह क्यों कहा जाता है? वेरी सिंपल है, पृथ्वी पर जीवन है, पृथ्वी पर ही पेड़ पौधे हैं, पृथ्वी पर ही वनस्पतियां हैं, हरियाली है, जल है। इन्हीं सब कारणों से दोस्तों पृथ्वी को हम हरित ग्रह कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। कुल 7 महाद्वीप हैं, जिसमें सबसे बड़ा एशिया है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, पृथ्वी के किस भाग में सूर्यातप अधिक प्राप्त होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने बताया था कि पृथ्वी पर 3 कटिबंध होते हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो किस भाग में, यानी कि उष्ण कटिबंध वाले भाग में पृथ्वी पर सूर्यातप सबसे अधिक प्राप्त होता है? और उस कटिबंध में भी भूमध्य रेखा के आसपास, यानी कि 0 अंश के आसपास का जो क्षेत्र होता है, उसमें सर्वाधिक सूर्यातप प्राप्त होता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। 26, पंचायत व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? ये भी सिंपल क्वेश्चन है। पंचायत व्यवस्था 3 स्तरों पर कार्य करती है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत या जिला परिषद। अभी कुछ दिन पहले ही लेक्चर्स में पढ़े आपने। नेक्स्ट 27, नासा का पूरा नाम क्या है? नासा एक स्पेस रिसर्च सेंटर है, अमेरिका में है, सबसे बड़ा है विश्व में। फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? सभी को पता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम शॉर्ट रूप में नासा कह देते हैं। क्लियर है? स्वशासन से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वशासन स्थान विशेष की शासन व्यवस्था में उस स्थान के निवासियों को सम्मिलित करना स्वशासन कहलाता है। स्थान विशेष का मतलब, अगर गांव में है तो ग्राम पंचायत उसको कहते हैं, नगर में है तो उसको नगर पंचायत या नगर पालिका, नगर परिषद कह देते हैं। क्लियर है दोस्तों? स्वशासन व्यवस्था भी कुछ दिनों पहले के लेक्चर में मैंने बताई थी, सभी को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम किसे कहते हैं? किसी देश में 1 वर्ष की अवधि के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। और दोस्तों सरल भाषा में इसको हम NNP कह देते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्लियर है? समझ में आया सारा पेपर? एक क्वेश्चन और है लास्ट, जो वेरी शॉर्ट में है दोस्तों, नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है?
नगर निगम के अध्यक्ष को दोस्तों मेयर या महापौर कहा जाता है। तो दोस्तों ये 15 क्वेश्चंस आपके वेरी शॉर्ट हो गए, 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे। तो इस तरह से 30 क्वेश्चंस का ये सेगमेंट आपका पूरा होता है। इसके बाद आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न थोड़े से बड़े होते हैं, कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस पेपर के लघु उत्तरीय प्रश्नों पर कल डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आपका 2019 का ये पेपर सॉल्व हो जाएगा। और आपने देखा होगा कि बहुत सिंपल पेपर आता है, थोड़ा सा भी अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा आपका पेपर हो जाएगा। ओके दोस्तों, गुड लक। आशा है कि सभी लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे। चलिए, तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।